हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम में हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका था, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पहले लेक्चर में हम लोग गैलेक्सी को समझे थे, यूनिवर्स को, और सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, सन के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे कि हमारा सन क्या है, उसमें क्या क्या है, उसके सराउंडिंग सभी प्लैनेट्स मूव क्यों करते हैं, घूमते क्यों हैं सभी ग्रह उसके चारों ओर। तो आज का लेक्चर जो हमारा लेक्चर 3 रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे तो प्लैनेट्स को समझेंगे कि सभी प्लैनेट्स जो हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कौन से ग्रह हैं, और उनका साइज सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, सबसे दूर कौन है, सबसे पास में कौन है, और कलर्स कैसे हैं उनके। आज के लेक्चर में हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 4 होगा, उसमें हम लोग सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट को डिटेल में समझेंगे कि उनके रोटेशन टाइम कितने लगते हैं, रिवॉल्यूशन टाइम कितना लगता है, किस प्लैनेट्स पे और किस सैटेलाइट पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में डिटेल में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले प्लैनेट्स को समझेंगे, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो सन के पास हैं, कितने दूर हैं, कहाँ पर हैं, और उनका कलर कैसा है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जैसा कि हमें पता है ये क्या हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हमारा क्या, कहीं ये छोटा सा जो चमक रहा है यहीं पे क्या है, हमारा सन है जिसको स्टार कहते हैं, उसका ही क्या है सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम में उसके सभी ग्रहों को हम समझेंगे आज, कौन कौन से उसके प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी से पहले देखा जाए तो 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट्स थे। कौन कौन से थे देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो, ये 9 थे। प्लूटो का जो डिस्कवरी है, खोज है, 1930 में किया गया था। ये खोजा गया कि कैपुलर बेल्ट जो है नेपच्यून के बाद एक बहुत छोटे छोटे चट्टानों के, बड़े बड़े चट्टानों के, आइसी चट्टानों के, बर्फीली चट्टानों के कैपुलर बेल्ट मिलता है। उसी बेल्ट में सबसे बड़ा पार्टिकल जो था वो कौन सा था, प्लूटो था। तो प्लूटो को 1930 में इसको खोजा गया और ग्रह के दर्जे पे रखा गया कि ये क्या रहेगा, ग्रह रहेगा। बट देखा जाए 2006 में इसको ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया प्लूटो को। इसको क्यों हटा दिया गया, कहने का मतलब ये देखा जाए तो प्लैनेट्स के रूल को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसको 2006 में हटा दिया गया और इसको डॉर्फ प्लैनेट के नाम से रख दिया गया। ठीक है, तो अब के टाइम देखा जाए तो टोटल कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, 8 हैं। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो चलिए हम इनको अब डिटेल में देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और कहां पर हैं। तो पहले समझते हैं अपने सोलर सिस्टम में क्या क्या है। तो देखा जाएगा सोलर सिस्टम हमारी क्या है, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किसको हम कहते हैं, प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट द रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सन के सराउंडिंग घूम रहे हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, प्लैनेट्स कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस दियर ओन लाइट, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जैसा कि चंद्रमा भी हो गया, सैटेलाइट है, उसके पास भी नहीं है, ना किसी सैटेलाइट के पास, ना ही किसी प्लैनेट्स के पास, ग्रह या उपग्रह के पास, इनके पास लाइट अपनी नहीं होती। इस स्टार के लाइट से, तारों की लाइट से क्या होते हैं, इनका रिफ्रैक्शन होता है, उसी से चमकते हैं, हमें दिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सैटेलाइट और प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या दिया गया, दे रिफ्रैक्ट सनलाइट, इस सनलाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम देख ले मिरर पे देखते हैं, आईने पे देखते हैं, लाइट आता है, सनलाइट टकरा के फिर चला जाता है। तो वैसे ही सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट पे सन का लाइट होता है, सनलाइट आता है और टकरा के चला जाता है। कुछ प्लैनेट्स पे क्या होते हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर होते हैं ऐसे जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो वही वहां पे रह जाता है, जहां पे एटमॉस्फेयर रहेंगे वहां पे हमें सनलाइट दिखता रहेगा, वहां पे हमें उजाला दिखेगा, एकदम व्हाइट दिखेगा, सब चीजें दिखेंगी। बट अगर जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा वहां पे लाइट आएगा, टकरा के चला जाएगा, रुकेगा भी नहीं। तो चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक जो हमारा दिया गया है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। देखा जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में अगर देखा जाए कितना टाइम लगता है, सनलाइट हमारे अर्थ पे आने में 8 मिनट 22 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है सनलाइट को पृथ्वी पे आने में। और अगर देखा जाए चंद्रमा के रिफ्रैक्ट लाइट, जो सन का रिफ्रैक्ट लाइट है चंद्रमा का, वो पृथ्वी पर कितने टाइम में आता है, तो देखेंगे तो 1 मिनट 5 सेकेंड में। चंद्रमा का लाइट पृथ्वी पर कितने टाइम में आता है, 1 मिनट 5 सेकेंड में।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उसको हम डिटेल में समझते हैं पहले। तो जैसा कि हम लोग इतना समझ चुके हैं कि सोलर सिस्टम हमारा क्या है, तो सोलर सिस्टम को चलिए अब डिटेल में हम समझते हैं कौन कौन से ग्रह हैं, कहां पे हैं। तो जैसा कि हम समझ लेते हैं हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ये हमारा क्या है, सूरज हो गया, सूर्य, ये क्या है, यही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, जहां से एनर्जी हमें मिलती है यही है। तो इसके सराउंडिंग सभी क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ये कैसे हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनके ऑर्बिटल्स हो गए, ऑर्बिट हो गए, कक्षक हो गए, जिसमें सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देखा जाए तो जो सबसे पास में है यहाँ पे एक प्लैनेट्स है, एक ग्रह है, और एक यहां पर है, एक यहां पर है। इसको क्या कहते हैं, इसको मरकरी कहते हैं, बुध। कौन सा है, मरकरी, बुध। और देखा जाए इसको क्या कहते हैं, हम वीनस कहते हैं, शुक्र। मरकरी क्या है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसको सबसे नजदीक का ग्रह है, और एक किस कलर का हमें दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं। जैसे हमारे अर्थ पे देखा जाए हवाएं चलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, तो मरकरी पे देखा जाए तो कोई भी गैस नहीं, यहाँ पे सनलाइट आता है टकरा के चला जाता है, ठीक है। और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मतलब कैसा, जैसे हमारे पृथ्वी पे चंद्रमा है, तो इसका कोई भी चंद्रमा नहीं, एक भी चंद्रमा इसका नहीं है। देखा जाए वीनस, तो वीनस का क्या है, वीनस का एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तेजाब के बादल हैं। यहाँ पे अगर बारिश भी होगा तो किसका होगा, तेजाब का, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर इसका सबसे हाई है। ये देखा जाए तो किस कलर का है, ग्रे कलर का है। ये देखा जाए तो हमें कैसा दिखेगा, ब्राइट कलर का, चमकीला दिखेगा, येलो भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा, वीनस। इसका भी एक भी ग्रह नहीं है, इसके प्लैनेट, इसके सैटेलाइट जीरो, कहने का मतलब इसके चंद्रमा जीरो, मून इसके, इन दोनों के जीरो जीरो, एक भी नहीं है। देखते हैं भाई, ये एक जो आता है हमारा कौन सा, अर्थ, पृथ्वी हमारा ये तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य के पास से देखा जाए तो। इसका जैसा कि हमें पता है एक ग्रह है कौन सा, मून, ठीक है। ये क्या थे, सन के सबसे पास। अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है तो क्या कहेंगे, बुध, ठीक है, मरकरी। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है तो वीनस का। जैसा कि हम लोग सोचेंगे कि बुध का है, मरकरी का है, क्योंकि ये सबसे पास है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए ये क्या है, उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो आता है कौन सा आता है, मार्स, जिसको हम मंगल कहते हैं। इसके कितने हैं सैटेलाइट, इसके 2 हैं। कौन कौन से हैं इसके, फोबोस और डीमोस। कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। ये क्या है, इसके सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या है, चंद्रमा। जैसा हमारा चंद्रमा है वैसा ही बुध पे देखा जाए तो 2-2 चंद्रमा है, ठीक है। और देखा जाए तो अब आता है इसके बाद का कौन सा, इनके बीच में देखा जाए तो छोटे छोटे हमें क्या दिखेंगे, ऐसे चट्टानों के क्या दिखेंगे, एस्टेरॉइड बेल्ट दिखेंगे। चट्टानों के ऐसे बेल्ट दिखेंगे। बेल्ट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा चट्टान दिखेंगे जो कि डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करते हैं। तो इसके इधर के जो है प्लैनेट्स, जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, सॉलिड हैं, ठीक है। इनका क्या है, रॉकी सरफेस है। बट इसके बाद के देखे जाए तो गैसियस दिखेंगे और आइसी दिखेंगे। इसके बाद का कौन सा आता है, मार्स के बाद देखें तो जुपिटर आता है, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। ये सबसे बड़ा इसका साइज है, ठीक है। इसके देखे जाए तो इसके मून कितने हैं, इसके चंद्रमा कितने हैं तो 79। कितने हैं जुपिटर के, 79। 79 क्या है, इसके मून है। चंद्रमा इसके कितने हैं, 79। 79 क्या है इसके मून, किसके, जुपिटर के। जुपिटर मतलब क्या हो गया हमारा, बृहस्पति। बृहस्पति के 79 मून है।
79 मूनों में से देखा जाए तो हमें, जैसा कि पढ़े हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, कौन कौन से 3-4, जैसे लू हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेडा हो गया। गैनीमेडा जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेडा। वो किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेडा। वहां पर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट देखा जाए यूरोपा, एक इसका चंद्रमा है, कौन सा? यूरोपा। यूरोपा पे हमारे पृथ्वी के जैसे ही समुद्र, पहाड़, नदियां, झील, झरने वहां पे दिखते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, कहाँ पे ह्यूमन हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके कितने हो गए? कलर एक बार देख लेते हैं। इसका कैसा कलर था? ग्रे कलर। इसका कैसा रहेगा? येलो कलर। येलो कह सकते हैं, ब्राइट भी कह सकते हैं। बुध को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है साइज और शेप एकदम सेम टू सेम दिखता है। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इनका क्या है कहने का मतलब, इनका शेप साइज सेम टू सेम दिखता है, एटमॉस्फेयर भी सेम दिखता है। ठीक है, बट इस पे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मार्स का देखेंगे, ये रेड कलर का दिखता है। रेड कलर का क्यों दिखता है? यहाँ पे आयरन, कहने का मतलब यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें कैसा दिखता है? लाल, लाल कलर का दिखेगा। कलर से भी पूछ सकता है कौन सा ग्रह सबसे लाल कलर का दिखता है, कौन सी चमकीले कलर की दिखती है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट के पास का ग्रह कौन सा है? कौन सा है? मंगल। मंगल को हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। इसके कितने सैटेलाइट्स हैं? 2। इसके 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, हमारे पृथ्वी के जैसा भी यहाँ पर भी हवाएं चलती हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना। इसके बाद का कौन सा आता है? नेपच्यून के बाद आता है सैटर्न, जिसको हम शनि कहते हैं। शनि के देखे जाए तो 82 सैटेलाइट हैं, उसके 82 क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, 82 सैटेलाइट है। इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो टाइटन है। टाइटन पे देखा जाए तो लाइफ पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर भी क्या है? टाइटन पर भी क्या है? हवाएं चलती है, माउंटेन्स है, झील झरने हैं। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? यूरेनस आता है। कौन सा? यूरेनस, जिसको हम अरुण कहते हैं। ठीक है, एक क्या हो गया? बृहस्पति। एक क्या है? शनि है, सैटर्न, शनि है। एक कौन सा है? अरुण है। अरुण के कितने हैं? देखा जाए तो इसके 29 है, क्या मून है इसके। ठीक है, शनि का कौन सा है? टाइटन है। इसका कौन सा है? टाइटेनिया। टाइटेनिया एक इसका सैटेलाइट है, किसका? यूरेनस का, जहां पे लाइफ पॉसिबल के चांसेस हमें दिखे हैं। बट ये देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का हमें दिखता है। सैटर्न देखा जाए तो ये हमें कुछ ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का हमें दिखेगा, ब्राउन कलर का दिखता है। बृहस्पति को देखा जाए तो व्हाइट कलर के दिखेगा हमें कुछ, और येलो कलर का दिखेगा, पीला कलर का और सफेद कलर का। ये देखे तो ब्राउन और काला कलर का दिखेगा। कौन? सैटर्न। इसके 7 रिंग भी हमें दिखते हैं, जो कि चट्टानों से बने हैं और बर्फों से बने हुए हैं। ये दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। इधर के जो हैं वो कैसे हैं? सॉलिड चट्टान के जैसे। यहाँ का देखा जाए यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून जिसको हम क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं। नेपच्यून के देखे जाए तो इसके 13 सैटेलाइट है। ठीक है, और देखा जाए ये दोनों किस कलर के दिखते हैं? हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं। रीजन क्या है ग्रीन कलर का दिखने का? यहाँ पे मीथेन गैस है। मीथेन का मतलब क्या है? CH4। मीथेन गैस क्या करता है? लाइट को, कहने का मतलब ऐसा कर देता है, ग्रीन कलर के दिखते हैं, हरे कलर के दिखते हैं, ब्लू कलर का दिखता है। लास्ट में हमारे आते हैं कैपिलर बेल्ट, जो कि बड़े बड़े बर्फीली चट्टान है, कैपिलर बेल्ट आते हैं। उसके बाद इसी में सबसे बड़ा हमें दिखता है प्लूटो। ठीक है, इसी में क्या दिखता है? हमें प्लूटो दिखता है। तो ये क्या थे? हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे। किसके कितने सैटेलाइट्स हैं, किस कलर के दिखते हैं, ये सब थे, हम लोग डिस्कस किए। साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा आता है नेपच्यून, उसके बाद आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा अर्थ आता है। उसके बाद आता है कौन? देखेंगे तो हमें आता है वीनस, शुक्र। उसके बाद आता है कौन सा? मार्स आता है। सबसे लास्ट में आता है कौन सा? मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद कौन से हो गए, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्या थे, साइज में थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखें, प्लैनेट्स को देखें, उनके कलर्स को देखें, साइज को देखें। तो आज का लेक्चर इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।